प्यारे बच्चों नमस्कार। पूर्णांक में आज हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर जोड़ना और घटाना सीखेंगे। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर जोड़ना और घटाना और गुणा करना तीनों हम सीखेंगे। अब तक आप पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके। पूर्णांक क्या है? जो हमारी पूर्ण संख्या है उसमें उनके नेगेटिव जोड़ दिए जाए, ऋणात्मक जोड़ दिए जाए। जैसे कि ये पूर्णांक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें इनके ऋणात्मक -1, -2, -3 और इस तरह से जोड़ दिए जाए तो ये पूरा जो समूह है ये क्या बन गया? पूर्णांक। ये यहां से यहां तक ये क्या है? प्राकृत संख्या है। अगर हम इसको देखें, ये प्राकृत संख्या है, इसी के भाग कर देते हैं। यहां से ये देखें, ये क्या है? पूर्ण संख्या है और ये इसके ऋणात्मक है, तो ये सारा समूह जो है क्या बन गया? पूर्णांक। तो इसमें पूर्णांक में प्राकृत संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है, दोनों इसमें शामिल है। तो इससे ये भी पता चलता है कि सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है। देखो, प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक है। अब हमने आज क्या है पढ़ना है कि पूर्ण संख्या को संख्या रेखा के ऊपर जोड़ना, घटाना और गुणा करना। पूर्णांक को हमने पूर्ण संख्या को संख्या रेखा के ऊपर जोड़ना और घटाना सीखा छठी के अंदर। अब यहाँ हम पूर्णांकों को जोड़ना, घटा, गुणा करना सीखेंगे। ये एक संख्या रेखा ले ली हमने। सबसे पहले तो ये इसमें बराबर बराबर निशान लगे हुए हैं। इधर ये माइनस के हैं, चलते जाएंगे। ये इधर भी चल रहे हैं और इधर भी आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ इस संख्या रेखा के ऊपर सबसे पहले हमें ये देखा कि हम जब इधर चलते हैं तो संख्या बढ़ रही है और जब हम बाईं तरफ चल रहे हैं तो संख्या घट रही है। दाईं तरफ इस दाईं ओर चलेंगे, संख्या बढ़ रही है, क्योंकि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, इस तरह से बढ़ती जा रही है। और जब हम ये दाईं तरफ था, अगर बाईं तरफ चले, बाईं ओर संख्या छोटी होती जा रही है, यानी घट रही है, घट रही है। इधर जाएंगे तो संख्या छोटी होती जा रही है। जैसे यहां से शुरू करें तो 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से -1 छोटा। तो इस तरह से अगर हमने यहां कोई पूछे कि 5 से 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, या 5 से 3 अधिक, या ये पूछे -2 से 4 कम, -2 से 4 कम। जब ज्यादा की बात कही, हमने ये देखा कि दाईं तरफ संख्या बढ़ रही है तो ज्यादा के लिए हम कौन सी तरफ चलेंगे? दाईं तरफ। और कम, हमें पता है बाईं तरफ संख्या घट रही है, तो कम की कहे तो कौन सी साइड चलेंगे? हम बाईं तरफ चलेंगे। जैसे 5 से 3 ज्यादा, तो 5 ये है, इससे 3 ज्यादा, 5 से 3 ज्यादा, तो ज्यादा के लिए हम कौन सी तरफ चलेंगे? दाईं तरफ। 5 पे है, 5 से 3 कदम दाईं तरफ चला, 1, 2, 3, तो 5 से 3 ज्यादा कितना हो गया? 8। 5 से 3 ज्यादा कितना हो गया? 8। -2 से 4 कम, कम कौन सी तरफ हो रही संख्या? बाईं तरफ। तो हम -2 से 4 बाईं तरफ चलेंगे, तो -2 पे आके खड़े हो गए पहले, सबसे पहले, और उससे 4 कौन सी तरफ चलेंगे? बाईं तरफ। 1, 2, 3, -2 से कितना? 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6,
2 से 3 पे, 3 से 4 से, 4 पे 5 से, 5 से -5 से -6 पे। तो इस तरह से हम कहां पहुंच गए? -6 पे। तो -2 से 4 कम कितना है? -6। 5 से 3 ज्यादा कितना है? 8। तो जब वो कम की कहे तो कौन सी तरफ चलना हमने? बाएं तरफ चलना है। और जब वो ज्यादा की कहे तो कौन सी तरफ चलना है हमने? दाएं तरफ चलना है। तो जब हम किसी संख्या में धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो हमने दाएं तरफ चलना है, और जब ऋणात्मक संख्या जोड़े तो हमें बाएं तरफ चलना है। ध्यान रखना, संख्या रेखा के ऊपर जब हम धनात्मक संख्या जोड़े तो दाएं तरफ चलना है, और ऋणात्मक संख्या जोड़े तो कौन सी तरफ चलना है? बाईं तरफ चलना है। धनात्मक संख्या जोड़े तो कौन सी तरफ चलना है हमने? दाईं तरफ चलना है। ऋणात्मक संख्या जोड़े तो कौन सी तरफ चलना हमने? बाईं तरफ चलना है। कौन सी तरफ चलना है? बाईं तरफ। और घटाते समय ये चीज ध्यान रखनी है, जब हम ऋणात्मक संख्या घटाएं तो इसका उल्टा हो जाएगा, हमने बाईं तरफ चलना है। और जब हम ऋणात्मक संख्या घटाएं ना, धनात्मक संख्या घटाएं तो बाईं तरफ चलना है, और ऋणात्मक संख्या घटाएं तो दाईं तरफ चलना है। उल्टा हो जाएगा इसका। धनात्मक संख्या जोड़े तो हम दाईं तरफ चल रहे हैं, तो धनात्मक संख्या घटाए तो बाईं तरफ चलेंगे, और ऋणात्मक संख्या घटाए तो दाईं तरफ चलेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, ये दाईं है तो बाईं हो जाएगा, बाईं है तो दाईं हो जाएगा। तो जब हम ऋणात्मक संख्या जोड़े तो बाईं तरफ चलेंगे, धनात्मक संख्या जोड़े तो दाईं तरफ चलेंगे। लेकिन जब हम धनात्मक संख्या घटाएं तो बाईं तरफ चलेंगे, और ऋणात्मक संख्या घटाएं तो दाईं तरफ चलेंगे। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो संख्या रेखा के ऊपर हम किसी भी संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, सवाल 3 + 4 -2 + 6 5 ± के 4 -3 ± 2 ±2। ये तो हो गए प्लस के सवाल, और माइनस के लिए हम घटाने का। चार में से 3 घटाएं, -3। 4 में से -2 घटाएं, -4 में से -2 घटाएं। 8 में से -8 में से हम घटाएं -5, और -1 में से हम घटाएं 7। -1 में से कितना घटाएं? -7, या प्लस के 7 घट गए, तो 2 हमने प्लस की घटा दी, 2 माइनस की घटा दी। अब देखो 3 में 4 जोड़ना है। सबसे पहले हम 3 पे आ गए, प्लस की संख्या जोड़नी है तो कौन सी तरफ चलेंगे? हमने दाईं तरफ चलना है। बस हमने ये सोचना है कि कौन सी तरफ चलना है। अगर हमें ये पता चल गया हमने कौन सी तरफ चलना है, बाईं तरफ चलना है, दाईं तरफ चलना है, फिर हम चल तो देंगे, जितनी देर के इतना कदम है चल देंगे, और चलेंगे तो किसी न किसी संख्या पे पहुंचेंगे, और जो पहुंचेंगे, जिस संख्या पहुंचेंगे वो उसका आंसर होगा। तो जैसे 3 + 4, प्लस के 4 जोड़ने हैं तो दाईं तरफ चलेंगे कितने? 3 से 4 कदम। तो 3 पे आगे इससे 4 कदम चले, 1 2 3 4, कितने पहुंच गए? 7 पे। कितने पहुंच गए? 7 पे। तो इसका है अर्थ है 3 और 4 का योग कितना होगा? 7। 3 और 4 का योग कितना होगा? 7। -2 में 6 जोड़ने हैं। अब -2 पे खड़े हो गए, और इस पे कितने जोड़ने हैं? 6 जोड़ने हैं। किसके जोड़ने हैं? प्लस के 6 जोड़ने हैं। तो अगर प्लस के 6 जोड़ने हैं तो कौन सी तरफ चलना हमने? दाईं तरफ। 6 चल लो,
1 2 3 4 5 और 6, ये पहुंच गए 6 पे। कितने पहुंच गए? 6 चल करके हम 4 पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? 4 पे। तो इनका योग कितना होगा? 4। योग इनका कितना होगा? 4। -2 से 6 चले हम, कौन सी तरफ चले? दाई तरफ। क्यों? क्योंकि प्लस का जोड़ते हैं तो हम दाई तरफ चलते हैं। तो हमने -2 से 6 कदम दाई तरफ चले तो किसमें पहुंचे? 4 पे। तो इसका अर्थ है दोनों का योग कितना है? 4। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में है 5 में हमने -4 जोड़ना है। 5 में माइनस, तो 5 पे पहुंच गए हम पहले। अब माइनस की संख्या जोड़नी है। जब हमने ऋणात्मक संख्या जोड़नी है तो कौन सी तरफ चलते हैं हम? बाई तरफ। कौन सी तरफ चलते हैं? बाई। तो बाई तरफ हम कितने चलेंगे? 4। 5 पे है, 4 चल दो, 1 2 3 4। कहां पहुंचे? 1 पे। तो इनका जोड़ कितना होगा? 1। जोड़ कितना होगा? 1। वह हमने ये ध्यान रखना है कौन सी तरफ चल रहे हैं। ठीक है, 5 में -4 जोड़ने हैं, ऋणात्मक जोड़ रहे हैं, तो कौन सी तरफ चलेंगे? बाई तरफ चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। तो 5 से हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 चल दिए, 1 2 3 4। कहां पहुंचे? 1 पे। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 1। -3 में -2 जोड़ना है, तो -3 पे आके खड़े हो गए। इसमें कितने जोड़ने हैं? -2। ऋणात्मक संख्या जोड़नी है, और ऋणात्मक संख्या जोड़नी है तो कौन सी तरफ चलेंगे? बाई तरफ चलेंगे। कितने चलेंगे? 2। तो 2 चल दो, -3 पे खड़े हैं, 2 चल दिया, 1 2। कहां पहुंचे? -5 पे। तो इनका योग कितना होगा? -5। तो इस तरह से हमने संख्या रेखा के ऊपर जोड़ कर दिया। सीख लिया हमने। ये ध्यान रखना है, प्लस की संख्या जोड़नी है तो दाई तरफ चलना है, माइनस की संख्या जोड़नी है तो बाई तरफ चलना है। और घटा में इसका उल्टा है, जब हमने प्लस की संख्या घटानी है तो बाई तरफ चलेंगे, और माइनस की संख्या घटानी है तो दाई तरफ चलेंगे। अब आ जाओ, 4 में से 3 घटाना है। 3 किसका है? ये प्लस का है। धनात्मक संख्या घटानी है तो कौन सी तरफ चलेंगे? 4 पे खड़े हो गए होंगे, आके खड़े हो गए। धनात्मक संख्या घटानी है तो बाई तरफ चलेंगे। कितना? 3। कहां पहुंच गए? 1 पे। तो इनका अंतर कितना आया? 1। अगला है -4 में, ये -4 पे आके खड़े हो गए। घटाना है -2, ऋणात्मक संख्या घटानी है, और ऋणात्मक संख्या घटाते हैं तो कौन सी तरफ चलेंगे हम? दाई तरफ चलेंगे। -4 से दाई तरफ कितने? 2 1 2। कहां पहुंच गए? -2 पे। तो इनका अंतर जो है वो कितना होगा? -2। -8 में ऋणात्मक -5 जोड़ना है। -8, ये आगे चलो, ये -7 होगा, ये -8 होगा, क्योंकि ये संख्या रेखा, इसको हम जितना चाहे बढ़ा लो आगे। -8 में ऋणात्मक -5 घटाना है। ऋणात्मक संख्या घटानी है तो कौन सी तरफ चलेंगे? हम दाई तरफ चलेंगे। -8 से 5 दाई तरफ चल जाओ, 1 2 3 4 और 5। कहां पहुंच गए? -3 पे। कहां पहुंच गए? 1 2 3 4 और ये 5। -3 पे पहुंच गए। 3 का अंतर कितना होगा? -3। कितना होगा? -3। तो इस तरह से हमने, अगला है -1 में से घटाना है प्लस के साथ। -1 पे आके खड़े हो गए, 7 घटाने, धनात्मक संख्या घटानी है, तो धनात्मक संख्या घटाएंगे तो कौन सी तरफ चलेंगे हम? बाई तरफ। -1 से बाई तरफ 8 चल दो, 7 चल दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। कहां पहुंच गए? -8 पे। तो इनका अंतर है वो कितना आया? -8। इस तरह से हम दो पूर्णांकों को, 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को संख्या रेखा के ऊपर जोड़ या घटा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।